दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। कैलाश गहलोत ईडी के सवालों का सामना करने को तैयार, समन पर हुए पेश। दोस्तों, दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच का सामना करने को तैयार है। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद कैलाश गहलोत को समन भेजा है और ही जांच में शामिल होने के लिए कहा था। ऐसे में कैलाश गहलोत पहले ही समन पर ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। कैलाश गहलोत नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री हैं। उन्होंने ईडी के समन का जवाब देते हुए कहा था कि मैं आज ही जांच में शामिल होऊंगा। केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए, हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को हिंदू सेना ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वह दिल्ली के उपराज्यपाल को आदेश दे कि वह सीएम केजरीवाल को पद से बर्खास्त करें। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी तरह की मांग संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। उक्त याचिका में भी केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्तार अंसारी की मूंछों को आखिरी बार ताव देता नजर आया बेटा उमर अंसारी, तस्वीर हुई वायरल। दोस्तों, मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। मुख्तार को सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले बेटा उमर आखिरी बार अपने पिता की मूंछों पर ताव देता नजर आया। मुख्तार अंसारी को अपनी मूंछों का बड़ा शौक था। वह अक्सर अपनी मूंछों को ताव दिया करता था। पिता की मूंछों पर ताव देते बेटे उमर का फोटो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। भाजपा और रालोद की पहली रैली आज, मिलकर साधेंगे वेस्ट यूपी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को शाम 4 बजे मेरठ के मोदीपुरम में वेस्ट यूपी का चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। मोदी की यह चुनावी शंखनाद रैली इस बार मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के 5 लोकसभा सीटों की होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यह विजय शंखनाद रैली लगातार तीसरी रैली होगी जिसमें लोकसभा चुनाव का आगाज किया जाएगा। मोदी यूपी से शुरू करेंगे भाजपा का मिशन 370, ये दिग्गज नेता बनेंगे हिस्सा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यूपी में मिशन 370 शुरू करने जा रही है। मोदी इस मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू करेंगे। करीब 650 बूथों पर होने वाली टिफिन बैठकों से पीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। बूथ जीतने के साथ ही 2019 की तुलना में हर बूथ पर 370 वोट अधिक पाने के लिए प्रेरित करेंगे। करीब 65,000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। फिर यह मुहिम पूरे प्रदेश में छिड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में 50% वोट पाने का आंकड़ा पार कर चुकी भाजपा का फोकस इस बार 55% वोट पाने पर है। महागठबंधन सीट बंटवारे पर बीजेपी का तंज, लालू ने कांग्रेस को हैसियत बताई। दोस्तों, महागठबंधन के सीट बंटवारे पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि संसदीय चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो रही है और अभी तक इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला तो दूर, लालू प्रसाद, उद्धव ठाकरे एक तरफा टिकट बांटकर कांग्रेस को उसकी औकात भी बता रहे हैं। लड़ने से पहले ही बिखर गया गठबंधन। सुशील मोदी ने कहा, भाजपा 6 सूची जारी कर 405 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि विपक्षी गठबंधन अभी 50 सीट पर भी साझा उम्मीदवार तय नहीं कर पाया। लालू यादव ने कांग्रेस के साथ कर दिया खेला, दे दी हारने वाली सीटें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी को कई ऐसी सीटें दी गई हैं जहां से 1984 के बाद पार्टी को जीत नहीं मिली। विरोधी दल बीजेपी ने भी सीट बंटवारे पर तंज कसा है। बिहार में कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट किशनगंज है। इस सीट पर लगातार कांग्रेस को जीत मिलती रही है। माना जा रहा है इस बार कांग्रेस की ओर से तारिक अनवर फिर मैदान में उतरेंगे। एनडीए से आरजेडी की सीधी टक्कर, 12 पर जेडीयू, 10 सीटों पर बीजेपी से मुकाबला। दोस्तों,
बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला होगा। शुक्रवार की दोपहर इंडिया गठबंधन द्वारा सीट बंटवारे की घोषणा के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि किस लोकसभा क्षेत्र में किन किन दलों के बीच मुख्य मुकाबला होगा। 2 माह पूर्व तक साथ मिलकर राज्य में सरकार चलाने वाले 2 दल जदयू और राजद के प्रत्याशी सबसे अधिक 12 सीटों पर आमने सामने होंगे। लालू के सीट बंटवारे से कांग्रेस के नेता टेंशन में, सता रहा हार का डर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे से कांग्रेस नेता नाखुश नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग में लालू यादव के सामने किसी की नहीं चल पाई। इस कारण कांग्रेस को कई मनचाही सीटें नहीं मिल पाईं। अब राज्य के कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। पार्टी के नेताओं का यह तक कहना है कि लालू ने कांग्रेस को हाशिए पर रखने के लिए सोच समझकर रणनीति बनाई है। कांग्रेस को ऐसी सीटें दी गई हैं जहां पर उसका मुकाबला बहुत कठिन हो गया है, जबकि पूर्णिया, औरंगाबाद जैसी मजबूत मुकाबले वाली सीटें आरजेडी ने खुद अपने पास रख ली हैं। कांग्रेस और राजद में बन गई बात, पलामू और चतरा में आरजेडी उतारेगा उम्मीदवार। दोस्तों, महागठबंधन ने झारखंड के चतरा और पलामू सीट की उलझने सुलझा ली है। राजद ने झारखंड की 2 सीटों पलामू और चतरा पर प्रत्याशी देने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि झारखंड में चतरा और पलामू संसदीय सीट राजद को मिलेगा, तभी बिहार में कांग्रेस के हिस्से में 2 सीट बढ़ाई जाएगी। पलामू और चतरा दोनों सीटों पर इस बार राजद अपना उम्मीदवार देगा। सूत्रों के अनुसार राजद पलामू से ममता भुइयां को टिकट दे सकता है। दूसरी ओर चतरा की स्थिति 1-2 दिन में स्पष्ट कर ली जाएगी। कई नेताओं के नाम पर चर्चा हो रही है। गढ़वा के पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह, अरुण सिंह, सुधीर सिंह, ब्रह्मदेव प्रसाद, नीलम यादव और बलवंत यादव के नाम में से किसी एक पर राजद सुप्रीमो लालू यादव मुहर लगा सकते हैं। पीएम मोदी 2 को करेंगे जनसभा, बीजेपी के चुनाव में यह स्टार प्रचारक। दोस्तों, उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्रों की वापसी के साथ ही भाजपा राज्य में स्टार वॉर शुरू करने जा रही है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में स्टार प्रचारकों की 5 से 6 जनसभाएं कराकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएगी। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। भाजपा ने राज्य भर में केंद्रीय स्टार प्रचारकों की अकेले 40 से ज्यादा जनसभाएं कराने का निर्णय लिया है। स्टार प्रचारकों की जनसभाएं कराने के लिए पार्टी की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती 13 अप्रैल को करेंगी जनसभा, यहां होगी चुनावी रैली। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जल्द शुरू होने जा रही स्टार वार में बसपा सुप्रीमो मायावती भी हरिद्वार सीट के सियासी मैदान में हुंकार भरेंगी। हरिद्वार लोकसभा सीट को अपने लिए अपेक्षाकृत अधिक मुफीद मान रही बसपा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में माया को उत्तराखंड बुलाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 13 अप्रैल को रुड़की में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। पहले हरिद्वार के रोशनाबाद में जनसभा कराने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब रुड़की का चयन किया गया है। बसपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल सिंह ने पदाधिकारियों के साथ इस बारे में बैठक की। कर्पूरी पर जेडीयू ने लालू को घेरा, दस्तावेज दिखाया, आरजेडी ने दिया ये जवाब। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा। इस मौके पर कर्पूरी के बेटे रामनाथ ठाकुर ने सम्मान ग्रहण किया और राष्ट्रपति मुर्मू समेत सभी अतिथियों का शुक्रिया अदा दिया। लेकिन इस मौके पर सियासत जारी रही। जेडीयू ने एक बार फिर लालू यादव पर हमला बोला है और कहा कि जननायक का अपमान ही लालू यादव का राजनीतिक संस्कार है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक पुराना दस्तावेज भी दिखाया, जिसमें तत्कालीन बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष शिवनंदन पासवान और लालू यादव के पत्राचार का जिक्र है। पत्र में लिखा है कि शिवनंदन ने लिखा कि लालू भाई, कर्पूरी जी अभी सदन आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैं तो नहीं जा सकूंगा, कृपया बुलवा लें। जिस पर लालू यादव ने लिखा कि मेरी जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शे से चले आएंगे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं।